चैप्टर 6 करीब पहुंच गए और तशना कामों पर तीरों का मीना बरसाना शुरू कर दी। ये हालत देखकर हजरत हनफी एक ने इमाम को अपनी पीठ के पीछे ले लिया और अपने चेहरे और सीने को इमाम की सिपर बनाकर खड़े हो गए। दुश्मन की तरफ से तीर पर तीर आ रहा ही और ये कामिल इत्मीनान और पूरी खुशी के साथ ज़ख्म पर ज़ख्म खा रहा ही। उस वक्त इस शराब मोहब्बत के मुतवाले ने अपने मशौक़ अपने दिलरबा हसीन को पीठ के पीछे लेकर जंगे उहुद का समय याद दिलाया है। वह भी एक आशिक चंबाज मुसलमानों की लड़ाई बिगड़ जाने पर सैयद अल-मुबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मनों के हमलों की सिपर बनकर आ खड़ा हुआ था। ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़ूर पूरे नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं के पीछे क़याम फरमाते और दुश्मनों के दफ़ा करने को तरकश से तीर अता फरमाते जाते और हर तीर पर अरशाद होता, इरुम सिलौद बबी अंत वाउमी तीर माराए साद, तुझ पर मेरे मुँह बाप कुर्बान। अल्लाह की शान। जंगे उहुद में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जंगसारी की वो कैफियत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सपर बन गए और दुश्मनों का करीब ना आने दिया। और वाक़या करबला में इब्न साद की ज़ियाकारी की ये हालत के दुश्मनों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे के मुकाबला पर लाया है। बुजुर्गवर बाप के तीर इस्लाम के दुश्मनों पर चल रहे थे, नाहंजार बेटे के तीर मुसलमानों के सरदार पर छूट रहे हैं। बभी दो तफावत रह ज़कजासत ताबकजा फ़र्ज़ हज़रत हनफी ने इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने यहाँ तक तीर खाए कि शहीद हो कर गिर पड़े रहमा अल्लाह ताला अलैहि। हज़रत ज़हीर बिन क़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस तूफ़ान बेतमीज़ी के रोकने में जान तोड़ कोशिश की और सख्त लड़ाई लड़कर शहीद हो गए। हज़रत नाफ़ा बिन हलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तीरों पर अपना नाम कुंदा कराकर ज़हर में बुझाया था। उनसे 12 शिक़े क़त्ल किए और बेशुमार ज़ख्मी कर डाले। दुश्मन उन पर भी हुजूम कर आए, दोनों बाजों के टूट जाने के सबब से मजबूर होकर गिरफ्तार हो गए। शमर खबीस इन्हें इब्न साद के पास ले गया। हलाल के चांद का चेहरा खून से भरा था और वो बिफराह वाशिर कहा रहा था, मैंने तुम में के 12 गिराए और अब गिनती घायल के, अगर मेरे हाथ ना टूटता तो मैं गिरफ्तार ना होता। शमर ने उनके कत्ल पर तलवार खींची, फरमाया, तो मुसलमान होता तो खुदा की कसम हमारा खून करके खुदा से मिलना पसंद न करता। इस खुदा के लिए तारीफ़ है जिसने हमारी मौत बदतराने ख़ल्क़ के हाथ पर रखी। शमर ने शहीद कर दी। फिर बाकी मुसलमानों पर हमला आवरहु इमाम के साथियों ने देखा कि अब इनमें इमाम की हिफाजत करने की ताकत ना रही। शहीद होने में जल्दी करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीते जी इमाम अरश मकाम को कोई सदमा पहुँचे। हज़रत अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान पसराने रू गफ़ारी इजाज़त लेकर बढ़े और लड़ाई में मशगूल होकर शहीद हो गए। सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि दोनों एक मुँह के बेटे और बाप की तरफ से चचाज़ाद थे, हाजिर खिदमत होकर रोने लगे। इमाम ने फरमाया, क्यों रोते हो? कुछ ही देर बाकी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी आँखें ठंडी करता है। अर्ज़ की, वालला, हम अपने लिए नहीं रोते बल्कि हुजूर के वास्ते रोते हैं कि अब हम में हुजूर की मुहाफ़ज़त की ताकत ना रही। फरमाया, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। बिलाखिर ये दोनों भी रुखसत होकर बढ़े और शहीद हो गए। हंजुला बिन असाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम के सामने कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ने और कौफियों को अज़ाब इलाही से डराया, मगर हम ऐसी कौन सुनता था। ये भी सलाम करके गए और दाद शुजात देकर शहीद हो गए। शोज़िब बिन शाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत पाकर बढ़े और शहादत पाकर दारुस्सलाम पहुँचे। हज़रत आबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इजाज़त लेकर चले और मबारिज़ मानगा उनकी मशहूर बहादुरी के खौफ से कोई सामने ना आया। इब्न सद ने कहा, इन्हीं पत्थरों से मारो। चारों तरफ से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। जब इन्होंने इन नामर्दों की ये हरकत देखी, तैश में भर कर ज़रा उतार खुद भी हमला आवर हुए, दम के दम में सबको भगा दिया। दुश्मन फिर हवास जुमा करके आए और इन्हें भी शहीद किया। 1 सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी। 2 देख रिश्तों का फ़र्क कहाँ से कहाँ तक है। यजीद बिन अबी ज़ियाद कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कोफे के लश्कर में थे और नार से निकल कर नौर में आ गए थे, दुश्मनों पर तीर मारने शुरू किए। उनके हर तीर पर इमाम ने दुआ फरमाई, इलाही इसका तीर खताना हो और आसा जन्नत अता फरमा। 100 तीर मारे जिनमें 5 भी खताना गए, आखिरकार शहीद हुए। इस वाक़या में सबसे पहले इन्हीं ने शहादत पाई और शहीदाने करबला की तरतीबवार फहरिस्त इन्हीं के नाम से शुरू हुई है। इमरू बिन खालिद मसाद मूली व जबार बिन हारिस व मजमा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम लड़ते लड़ते दुश्मनों में डूब गए। उस वक्त तशकिया ने सख्त हमला किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमला फरमाकर छुड़ा लाए। ज़ख्म में चोर थे, उसी हाल में दुश्मनों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
चमन रिसालत के महकते फूलों की शहादत की इब्तिदा। अब इमाम के वफादार और जंनिसार सिपाहियों में चंदरश्ता दारों के सिवा कोई बाकी न रहा। इन हजरात में सबसे पहले जो दुश्मनों के मुकाबला पर तशरीफ लाए इमाम के साहिबजादे हजरत अली अकबर एक रज़ी अल्लाह ताली अन्हा हैं। शेरों के हमले मशहूर हैं, फिर ये शरतु मुहम्मदी कचार का शर है। इसके झुंझलाए हुए हमला से खुदा की पनाह, दुश्मनों को कहरलाही का नमूना दिखा दिया, जिसने सराठा या नीचा दिखाया। सफ शिकन हमलों से जदुर बढ़े, दुश्मन काई की तरह फट गए, देर तक कताल करते और कत्ल फरमाते रहे। प्यास और तरक्की पकड़ गई, वापस तशरीफ लाए और अदम रास्त फरमा कर फिर हमला आवर हुए और दुश्मनों की जान पर वही क़ियामत बर्पा कर दी। चंद बार ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि मरा बिन मुंतज़ अब्दी शिकी का नेज़ा लगा और बदबख्तों ने तलवारों पर रख लिया। जन्नत अली में आराम फरमाया। नौजवान बेटे की लाश पर इमाम ने फरमाया, बेटे, खुदा तेरा शहीद करने वाले को कत्ल करे, तेरे बाद दुनिया पर खाक है। ये कौम अल्लाह से कितनी बेबाक और रसूल सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर किस कदर जरी है। फिर नश मुबारक अठाकुर ले गए और अफीमा के पास रख ली। फिर अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम लड़ाई पर गए और शहीद हुए। अलकामिल फ़ी अल तारीख़ वकान अव्वल मन क़त्ल। अलफ जीम 3 स्वाद 428 मुल्खसा। अब अदा ने चारों तरफ से निर्गा किया। इस नरग़े में उन बिन अब्दुल्लाह बिन हज़रत जाफ़र तैयारावर अब्दाल रहमान व जाफ़र पसराने अकील ने शहादती पाईं। फिर हज़रत कासिम, हज़रत इमाम हुस्न रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के साहिबजादे हमला आवर हुए और उम्रुबन साद बिन नफ़ील मरदूद की तलवार खाकर ज़मीन पर गिरे। इमाम को चचा कह कर आवाज़दी इमाम शेर गज़बना की तरह पहुँचे और इमरू मरदूद पर तलवार छोड़ी। उसने रोकी, हाथ कहनी से उड़ गया। वो चलाया कोफे के सवार इसकी मदद को दौड़े और गर्दो कबार में उसी के नापाक सीने पर घोड़ों की टापें पड़ गईं। जब गर्द छटी तो देखा इमाम हज़रत कासिम की लाश पर फरमा रहे हैं, कासिम, तेरे कातिल रहमते इलाही से दूर हैं, खुदा की कसम। तेरे चचा पर सख्त शाख गुजरा कि तब पुकारे और वो तेरी फरियाद को ना पहुँच सके। फिर इन्हें भी अपने सीने पर उठाकर ले गए और हज़रत अली अकबर के बराबर लटा दी। उसी तरह एक के बाद दीगर हज़रत अब्बास औरान के तीनों भाई और इमाम के दूसरे साहिबजादे हज़रत अबू बकर और सब भाई भतीजे रज़ी अल्लाह ताली अन्हुम शहीद हो गए। अल्लाह इन्हें अपनी वसी रहमतों के साए में जगह दे और हमें उनकी बरकत से बहरामंद फरमाए। अब इमाम मजलूम तन्हा रह गए। ख़ैमे में तशरीफ़ लाकर अपने छोटे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह को, जो अवाम में अली असफ़र मशहूर हैं, गोद में उठाकर मैदान में लाए। एक शिकी ने तीर मारा कि गोदही में ज़बा हो गए। इमाम ने उनका खून ज़मीन पर गिराया और अदा की, इलाही, अगर तूने आसमानी मदद हमसे रोक ली है तो अंजाम बखैर फरमा और इन जालिमों से बदला ले। अलकामिल फ़ी अल तारीख़ वकान अव्वल मन क़त्ल। अलफ जीम 3 स्वाद 429 मुल्खसा। फूल खिल खिल कर बहारें अपनी सब दिखला गए, हसरत उन गंचों पर है जो बेखले मुरझा गए। अलहमसल अली सीदना व मौलाना मोहम्मद वली इलाह वसबा अजमईन। एक उनकी वालिदा माजिदा हज़रत लैला बिन्त अबी मराहीना हज़रत शहरबानो एक जैसा कि अवाम में मशहूर है। 12 में एक ईरान की फतूहत में शाह यज़दगरद की 2 लड़कियों बांदियों बनकर आएँ तो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने उनमें से एक खातून शहरबानो को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के मशवरे से हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के निकाह में दे दिया, जिनके बतन से अली बिन हसीन इमाम ज़ैन अल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा हुए। आमम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा शहीद होते हैं। हुस्न व इश्क के बाहमी ताल्लुकात से जो आगाह हैं, जानते हैं कि वसिल दोस्त जिसे चाहने वाले अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, बग़ैर मुसीबतें उठाए और बुलाएं झले हासिल नहीं होता। रुबाई एक दिल बहोस बरसर कारे नरसी तागम ना खोरी बगम गसारा नरसी तासुदा ना गर्दी चौहना दरता संग हरगिज बख पाए निगारा नरसी दिल में नश्तर चबू कर तोड़ देते और अकलीजे में छुरियों मारकर छोड़ देते हैं। और फिर ताकीद होती है कि उसकी तो आशिकों के दफ्तर से नाम काट दिया जाएगा। गर्ज पहले हर तरह इत्मीनान कर लेते और इम्तहान फरमा लेते हैं, जब कहीं चिलमिन से एक झलक दिखाने की नौबत आती है। रुबाई खुबंग 2 दिल वजह बेनवा मी ख़ाहिंद ज़ख्मे की ज़नंद मरहबा मी ख़ाहिंद 3 कौम चश्म बद्दूरा या कौम खून मी रज़ंद वख़म बहा मी ख़ाहिंद। और ये इम्तिहान कुछ हसीना ने ज़माना ही का दस्तूर नहीं, हसन अज़ल की दिलकश तजलियों और दिलचस्प जलूम का भी मामूल है कि फरमाया जाता है, अल-अंदलोदीनकुम बिसैवा मेल अलुखौफ अलजुए नक़ूसा मेल अलुमवाले अलुअनफुस अलिफ्लाम से इल्क मी मिल रियाते 4 पे 2 अल-बकरा 155 तर्जुमा कंजुल ईमान। और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। 5 जब इन करीम को झील लिया जाता और इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लिया जाता है तो फिर क्या पूछना। सरापर्दा जमाल तरसी हुई आँखों के सामने से उठा दिया जाता और मुद्दत के बेकरार दिल को राहत व आराम का पतला बना दिया जाता है।
उसी बुनियाद पर तो मीदाने करबला में आमम मजलूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा को वतन से छुड़ाकर परदेसी बनाकर लाए हैं और आज सुबह से हमराहियों और रफ़ीक़ों बल्कि गोद के पालों को एक एक करके जुदा कर लिया गया है। कलीजे के टुकड़े खून में नहाए आँखों के सामने पड़े हैं, हरी भरी फलवाड़ी के सहाने और नाजुक फूल पत्ती पत्ती होकर खाक में मिले हैं और कुछ परवाह नहीं, परवाह होती तो कीम होती। किराह दोस्त में घर लिटाने वाले उसी दिन के लिए मदीना से चले थे जब तवायक एक को भेजकर कुर्बान करा दिया और जो अपने पाँव न जा सकते थे उनको हाथों पर लेकर नजर कराए। कहूँ ही वो मलाइका जो हज़रत इंसान की पैदाइश पर चवन वचरा करते थे अपनी जानिमाज़ों और तस्बीह व तक़दीस के मसलों से उठकर आज करबला के मैदान की सैर करें और अलिफ़े नूने ये 6 अउलम मयाला तउलमन 30 7 पे 1 अल-बक़रा 30 की शानदार तफसील हैरत की आँखों से मुलाहज़ा फरमाएं। एक ए दिल हवस से तो कामयाब ना होगा जब तक तो गम ना खाएगा, गमगिसार तक तेरी रसाई ना होगी, जब तक तो मिद्दी की तरह पत्थर के नीचे पस ना जाएगा, महबूब के तलवे तक तेरी रसाई ना हो सकेगी। आइन रंग लाती है हिना पत्थर पे घुस जाने के बाद। 2 महबूब इशाक से ऐसे दिलो जान चाहते हैं जो बेनवा हूँ, ज़ख्म लगाकर इन्हीं से मरहबा के तालिब होते हैं। ये गिरोह चश्मबद दूर अजीब गिरोह है, खुद कत्ल करते हैं और फिर खून बहा तलब करते हैं। 3 ये गिरवो चश्म बददूर अजीब गिरवो है, खुद कत्ल करते हैं और फिर खून तलब करते हैं। 4 अल-कुरान अल-हकीम सूरत अल-बक़रा 155। 5 और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डरावर भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से इल्मिया। 6 फाज़ल मौलिफ का इशारा तख्लीक़ आदम पर मलाइका के एतराज़ के जवाब में अल्लाह ताली के इरशाद, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते 1/30 की जानिब है। 7 तर्जुमा कंजुल ईमान, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते 1 अल-बक़रा 30। इल्मिया, इस दिल दिखाने वाले मरके में इम्तिहान सभी का मंजूर था मगर हसीना मजलूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का असली और औरों का तुफ़ैल। अगर ऐसा ना होता तो मुमकिन था कि दुश्मनों के हाथ से जो सिर्फ इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ही के दुश्मन इमाम ही के खून के प्यासे थे, पहले इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा को शहीद करा दिया जाता। अल्लाह अकबर, उस वक्त किस क़ियामत का दर्दनाक मंजर आँखों के सामने है। इमाम मजलूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा अपने घर वालों से रुखसत हो रहे हैं, बैक्सी की हालत, तन्हाई की कैफियत, 3 दिन के प्यासे, मुक़द्दस जिगर पर सैकड़ों तीर खाए, हज़ारों दुश्मनों के मुकाबला पर जाने का सामान फरमा रहे हैं। अहल बीत रज़ी अल्लाह ताली अन्हम की सग़ीर सुन साहिबजादी हैं, दुनिया में जिनकी नाज बर्दारी का आखिरी फैसला उनकी शहादत के साथ होने वाला है, बेचैन हो कर रो रही हैं, बेकिस सैदानी हैं। यहीं जिनके ऐश जिनके आराम का खातिमा उनकी रुखसत के साथ खैरबा दिखने वाला है, सख्त बेचीनी के साथ तशक्बा रहीं। और अबाज़ वो मुक़द्दस सूरतें जिनको बेकिसी की बोलती हुई तस्वीर कहना हर तरीक़े से दुरुस्त हो सकता है, जिनका सुहाग खाक में मिलने वाला और जिनका हर आसरान के मुक़द्दस दम के साथ टूटने वाला है, रेवते रोते बेहाल हो गई हैं। उनके उड़े हुए रंग वाले चेहरे पर सुकूत और खामोशी के साथ मुसलसल और लगातार आंसुओं की रवानी सूरत हाल दिखा दिखा कर अर्ज़ कर रही है। मी एक रवि वाओ गिरिया मी आयद मरा साते बंशी के बारन बगज़रद। उस वक्त हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के दिल से कोई पूछे कि हुजूर के नातमन दिल ने आज कैसे कैसे सदमे उठाए और अब कैसी मुसीबत झेलने के सामान हो रहे हैं। बीमारी, परदेस, बचपन के साथियों की जुदाई, साथ खेले हों का फिराक, प्यारे भाइयों के दाग ने दिल का की हाल कर रखा है। अब ज़िद्दी पूरी करने वाले और नाज उठाने वाले मेहरबान बाप का साया भी सर की मुबारक से उठने वाला है। इस पर तरह ये कि उन मुसीबतों, उन नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ों में कोई बात पूछने वाला भी नहीं। दर्द दिल उठ उठ के किसका रास्ता तकता है तो पूछने वाला मरीज़ बेकिसी का कौन है। अब इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बच्चों को कलीजे से लगाकर, औरतों को सब्र की तलक़ीन फरमाकर आखिरी दीदार दिखाकर तशरीफ़ ले चले हैं। अज़ 2 पेश मन रश्क चमन मैगज़रद चुमरूह रवानी का जतन मैगज़रद हाल अजबे रोज़ वदाइश दारम मन सरूजनज़ मन मैगज़रद हाय। इस वक्त कोई इतना भी नहीं कि रुकाब थाम कर रसूर कराए या मैदान तक साथ जाए। कुछ बेकिस बच्चों की दर्दनाक आवाज़ें और बेबस औरतों की मायूसी भरी निगाहें हैं जो हर कदम पर इमाम के साथ साथ हैं। इमाम मजलूम का जो कदम आगे पड़ता है, यतीमी बच्चों और बेकिसी औरतों से करीब होती जाती है। इमाम के मतलक़ीन, इमाम की बहनें जिन्हें अभी सब्र की तलक़ीन फरमाई गई थी, अपने ज़ख्मी कलीजों पर सब्र की भारी सिल रखे हुए सुकूत के आलम में बैठी हैं, मगर उनके आंसुओं का खैर मुनक़ते सिलसिला, उनके बेकिसी छाए हुए चेहरों का राहुरिंग, जगरगोशों की शहादत, इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की रुख़सत अपनी बेबसी घर भर की तबाही पर ज़बाने हाल से कह रहा है। मुझको जंगल में अकेला छोड़कर, एक तेरे रुख़सत होने पर मुझे रोना आता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ताकि मुझे करार आ जाए और मेरे आंसू थम जाएं। 2 वो रश्क चमन महबूब मेरी नज़रों से यूं ओझल होता है जैसे रूह जिस्म से जदा होती है।
इसके बिछड़ने पर मेरा अजीब हाल है, गोया मी सर से और जान मुझसे जुदा हो रहे हैं। काफिला सारा रवाना हो गया। तारीफ का पिछला हिस्सा और इमाम तशना काम की शहादत बाग जन्नत के ही बहर मदह खवाना अहल बीत तुमको मजदा नारका दुश्मनाना अहल बीत किस जुबान से हो बया नजूशान अहल बीत मदह गोय मुस्तफ़ा है मदह खवाना अहल बीत उनकी पाकी का खदाए पाक करता है बयाया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहल बीत मुस्तफ़ा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए तज़ीम दी है बुलंद इकबाल तेरा दौदमान अहल बीत उनके घर में बे इजाज़त जबरईल आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर वाओ शान अहल बीत मुस्तफ़ी। एक बाए खरीदार इसका अल्लाह अशतरी। दो खूब चांदी कर रहा है कारवाना अहल बीत रिज़म का मैदान बना है जलवा गाह हुस्न विश्क करबला में हो रहा है इम्तिहान अहल बीत फूल ज़ख्म के खिलाए ही हवाए दोस्त ने खून से संचा गया है गुलिस्तान अहल बीत हुरी करती ही अरूसान शहादत का सिंगार खूबरू दौलठा बना है हर जवान अहल बीत हो गई तहक़ीक़ दयाबे तेर से अपने रोज़े खोलते ही साइमान अहल बीत जुमा का दिन है किताबें ज़ैसत की तय करके आज खेलते ही जान पर शहजादगाने अहल बीत शबाब फसलगल ये चल गई कैसी हुआ कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहल बीत किस शिकी की है हुकूमत हाय किया अंधीर है दिन धड़ा लट रहा है कारवाना अहल बीत खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फरात खाक तुझ पर दीख तो सूखी ज़बाने अहल बीत खाक पर अब्बास वाओ उस्मान इल्म बरदार रहीं। एक बेचने वाले। दो इशारा बाया करीमा उन अल्लाह शतरी मन अलमुमनीन इंसाम वाओ अमवालहम बान लहम अलजन्त। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। मुसन्निफ रहमा अल्लाह ताली अलैहि के नातिया दीवान ज़ौक़-ए नात में अशतरी के बजाय मुश्तरी लिखा है। इल्मिया